ऐसे लग रहा है कि हलवाई का लड़का हूँ। बाप मेरे लड्डू बनाते थे। तो मुझे विरासत में 3 चीज़ें मिली हैं। पहला, 1 बीघा खेत जो मैंने आज तक देखा नहीं। आज 7 तारीख है, मतलब वो यूट्यूब की सबसे अच्छी वीडियो होगी। तो ये आप सही देख रहे हैं, नील गाय जैसा, जैसे लग रहा है कि राज्य सरकार की कोई गाय है। तो सबसे पहले आप ये कंघी देख लीजिए, सबका बाल गिरता है, मेरा बाल कलर छोड़ता है। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्या फेस करता है, चाहे पैसों को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे माइंडसेट को लेकर, गुस्सा और बहुत सारी चीज़ें का। तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। भगवान की कृपा मुझ पे ही क्यों हो जाए, मेरे अंदर क्या विशेष है। तो मुझे विरासत में 3 चीज़ें मिली हैं। पहला, 1 बीघा खेत जो मैंने आज तक देखा नहीं। दूसरा, मेहनत, लगातार मेहनत करने की क्षमता है मेरे पिताजी में, तो वो वहाँ से आई है। तीसरा, ये फैट, ये पेट, उस पर विरासत में मैं बड़ा हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा पेट मिला है। फिर सो नॉट वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात नहीं, ये भी जल्दी की बात है। तो सबसे पहले आप ये कंघी देख लीजिए, सबका बाल गिरता है, मेरा बाल कलर छोड़ता है। अरे गंदी हो गई भैया, सुनो कहानी। साल था 2023 का, और कहते हैं भगवान कड़ में है। तो जब कोई चीज़ सब जगह होती है तो वो एक जगह कैसे आ सकती है। भगवान एक माध्यम बन के आए अविनाश भैया के रूप में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू अविनाश भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे विपश्यना का रास्ता दिखाया। मैंने विपश्यना का पहला शिविर किया 10 दिन का। आपको लगभग 120 घंटा बैठ के ध्यान करना होता है। मैंने जब विपश्यना का पहला शिविर कर लिया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको विपश्यना के एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, बताऊंगा, और वो यूट्यूब की सबसे अच्छी वीडियो होगी। जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्या फेस करता है, चाहे पैसों को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे माइंडसेट को लेकर, गुस्सा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे वो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी रहता है। तो मैंने विपश्यना का शिविर किया तो बहुत सारी चीज़ें 90% तक ख़त्म हो गई। लगभग मुझे 1 साल में शायद ही मैंने कोई दवा खाई हो, और बहुत सारे फ़ायदे हुए, मैं आपको बताऊंगा। पहला शिविर कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने 4 स्किल सीखी 2023 में। क्या कि वीडियो एडिटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल और हाउ टू रीड, मतलब कोई बुक कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने की आदत थी नहीं। उसके बाद धीरे धीरे साल ख़त्म हुआ और बहुत सारे बदलाव आए। दिनचर्या मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी बीच में गैप हो जाता था। तो मैंने सोचा कि अब 2024 में गैप नहीं होना चाहिए। तो सुबह 3 बजे उठना है, और 3:21 से लेकर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, और उसमें ध्यान करने का एक अलग ही फ़ायदा है। तो फिर मैंने काम इस पर शुरू किया। 24 तारीख आ गई, 24 तारीख तक कंटिन्यू रहा। रिसेंटली आई वेंट टू विपश्यना वंस अगेन एंड इट वॉज माई सेकेंड विपश्यना शिविर, और फिर से 120 घंटा लगभग बैठे। और इन दोनों के बीच में मतलब लगभग हम 240 घंटा बैठ के ध्यान कर चुके हैं, और उसमें 36 घंटे, हाँ 36 घंटे अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान का मतलब कि आपको ना आँख खोलनी है, ना मुंह खोलना है, ना पैर, ना हाथ, मतलब जिस अवस्था में बैठे हैं उसमें बैठे रहिए। आप मोबाइल नहीं यूज कर सकते, आपका बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाता है। आप वहाँ एक परिसर में बंद रहते हैं, और ना किसी से बोलना है, ना किसी से बात कर सकते हैं, इशारों से भी बात नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने देते हैं, और इसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया। पहली बार भी हुआ था, इस बार मतलब अगर हम 3 महीने मेहनत करते हैं, अपना शरीर कम करते हैं, उसके बाद 10 ही दिन में बढ़ जाता है। फिर 24 तारीख से 4 तारीख तक ये चला। 5 तारीख को मैं यहाँ आया, फिर मैंने सोचा कि अब रनिंग करते हैं। तो आज है शायद, हाँ आज 7 तारीख है, मतलब 2 दिन हुए मुझे आए। मैंने रनिंग शुरू कर दी है। इसमें दिमाग एकदम लोहे और स्टील की तरह या चट्टान जैसा मजबूत हो चुका है, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई माइंड। सो नाउ इट्स टाइम टू चेंज माई बॉडी। मेरा वेट नहीं ज़्यादा है, मेरा पेट ज़्यादा है। वहाँ एक्सरसाइज करने नहीं देते, लेकिन अगर मैंने ख़राब किया है तो मैं इसका कारण हूँ, और सही भी करूँगा तो भी मैं इसका कारण हूँगा। तो आप ये शरीर देखें, नील गाय जैसा खराब सा, बट इट्स माई प्रॉमिस, दिस इज द जेंटलमैन प्रॉमिस, आई विल चेंज माई सेल्फ एज सून एज पॉसिबल एंड विद इन 6 मंथ। तो आज 7 फरवरी है, और आप 6 महीने बाद देखिएगा, यह भी जो आपको लग रहा है जो नील गाय जैसा शरीर, ऐसे देख लीजिए, पूरा फैट ही फैट है।
ये शरीर, चेहरे पे, यहाँ, ये देखो, यहाँ पे, ये देखो, जैसे लग रहा है कि हलवाई का लड़का हूँ। बाप मेरे लड्डू बनाते थे, है ना। और ये उन्होंने तसले जैसा वो दे दिया है, विरासत में मिला है तसला, लड्डू का तसला। बट आई विल चेंज माई सेल्फ एज सून एज पॉसिबल। और आप साक्षी होंगे। और इन 6 महीनों में मुझे 5 चीज़ें और करनी है। 1 घंटा एक्सरसाइज, 1 घंटा मेडिटेशन, एक नई स्किल सीखना, 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, 6 महीने तक कोई भी फालतू की रील्स नहीं देखनी है। मेरे 2 चैनल हैं जिनसे मेरे व्यक्तित्व में विकास होता है, तो मैं उनको थोड़ा बहुत देखता रहूँगा। बाकी कोई फालतू की रील्स नहीं देखते पाएंगे आप मुझे। और 9 बजे के बाद किसी भी सोशल मीडिया पर आप मुझे ऑनलाइन नहीं पाएंगे। 5वां, लगातार मॉक देना है। हो सकता है कभी नेटवर्क में इशू आ जाए तो मॉक के लिए थोड़ी सी छूट है। बाकी ये 4 चीज़ मैं कंटिन्यूसली करूँगा और मैं आपको अपने कर्मों के माध्यम से अपने आप को बदल के दिखाऊँगा। अगर कहीं भी टूटेगा तो आप मुझे गाली दे सकते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। बेइज्जती कर सकते हैं खुलेआम कहीं भी, मुझे फिर से शुरू करना पड़ेगा। मतलब हम हमेशा कहते हैं भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा मुझ पे ही क्यों हो जाए? मेरे अंदर क्या विशेष है? कृपा का मतलब ये होता है कि करो फिर पाओ, लेकिन हम गलत समझते हैं। तो इसीलिए अपना कर्म करिए, जो फालतू की बैड हैबिट हैं उनको निकालिए। कोई बाहरी कारण नहीं होता है जो हमको दुखी करे या हमको सुख करे। सारी चीज़ का रीजन हम खुद हैं, हमारी वजह से सारी घटनाएं घटती हैं। तो आप जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके जीवन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। तो वो 10 दिन बाद पहुँचे हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इनका। बस 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 बस।